जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, अपने इस क्लास में हम एवरेज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसके सिलसिले में आज ये हमारी तीसरी क्लास है। और एवरेज की इस तीसरी क्लास में हम सीखेंगे कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस, जिसमें कुछ ट्रिक्स और कुछ बेसिक के माध्यम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चंस के अनुसार। आपके पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, आप इसे मेरे साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या होगा इसका जवाब, पढ़ेंगे जरा साथ साथ क्वेश्चन को। बोला गया है कि एक खिलाड़ी 10 पारियों का औसत 60 रन है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाए। तो अब आप जरा मुझे बताओ, अगर आप जानते हैं कि क्या जानते हैं सर, एवरेज में अगर सम निकालना हो, क्या निकालना हो, सम निकालना हो, तो आप एवरेज को गुणा करते हैं टोटल नंबर से, यही करते हैं ना गुणा। तो आप जरा बताइए एवरेज कितना था, आप कहेंगे 60, और टोटल नंबर कितना था, कितनी पारियों की संख्या 10। क्या 600 रन हुआ होगा टोटल? लेकिन जैसे ही एक पारी एक्स्ट्रा हुआ, एक पारी एक्स्ट्रा हुआ, तो अब जो सम आएगा वो कितना आएगा बताओ। आप कहेंगे सर सम जो होगा, आप पारियों की संख्या 11 हो गई और एवरेज 4 बढ़ जाएगा। पहले 60 था, अब आप 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 11 चौके 44, 4 11 छक्के 66 और 4 कितना होता है भाई साहब, 70। आप खुद बताओ, पहले 600 रन मारा था 10 पारी तक, 11वीं पारी में रन टोटल कितना हो गया, 704। टोटल रनों की संख्या 704 हो गई, पहले 600 थी, कितना इंक्रीज हुआ है? आप कहोगे सर 104 बढ़ा। क्या 11वीं पारी में बनाए गए रन 104 होंगे? ऑप्शन नंबर डी, रेलवे ग्रुप डी का पेपर में पूछा गया ये सवाल था। ठीक है जी। लेकिन क्या ये गुणा करना जरूरी है हमें? क्या हम दूसरा तरीका नहीं अपना सकते जो क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसान कर दे? मैंने आपको याद हो तो क्लास में बताया था कि अगर प्रत्येक संख्या में बढ़ा दिया जाए तो एवरेज बढ़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में घटा दिया जाए तो एवरेज घट जाता है। ये बात तो आपको पहले से बताते हुए आ रहा हूँ। साथ ही साथ आपको ये बताया था, क्या बताया था भाई साहब, कि इसका उल्टा, प्रत्येक संख्या में बढ़ाने के उल्टा अगर एवरेज में बढ़ा दिया जाए इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक संख्या में बढ़ जाना, और एवरेज में घटा दिया जाए इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक संख्या में घट जाना। ठीक है भाई। आप जरा बताओ, अगर उसका 10 इनिंग तक एवरेज 60 रन है, 10 इनिंग तक एवरेज कितना है, 60 रन, अगर 11वीं इनिंग में भी 60 रन मारे तो कोई एवरेज पे प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 12वीं इनिंग में भी 60 रन मारे तब भी एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। इसका मतलब सर 60 रन तो वो स्कोर करेगा ही करेगा, तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि सर एवरेज 4 बढ़ गया। एवरेज 4 बढ़ने का मतलब क्या, प्रत्येक संख्या में 4 का बढ़ जाना। पहले 10 इनिंग था, एक इनिंग और खेला, टोटल 11 इनिंग हो चुकी हैं। अगर 11 इनिंग पर 4 बढ़ा दिया जाए तो 11 चौके 44 का टोटल इंक्रीज होगा। जोड़ देंगे ये 104। बस इतने देर का क्वेश्चन था, वो कुछ नहीं करने। समझ में आ गया? ये आपको क्लासरूम में मैंने बताया हुआ है। चलिए इसी सिलसिले में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कुछ ऐसा ही है, खुद से करके बताइए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, लेकिन इसमें क्या हुआ है, एवरेज कम हो गया है। देख पा रहे हो? चलिए करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना, नहीं दिख पा रहा, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब शायद दिखाई देता होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब दिखाई दे रहा। देखिए बोला गया है कि एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है। एवरेज कितना है आपको नहीं पता, कितने पारियों तक, 64 पारियों तक। 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बना पाता, यानी 0 रन पर आउट हो जाता है, जिसके वजह के कारण औसत 2 रन गिर जाता है। औसत क्या हुआ, 2 रन गिर गया। तो अब आप जरा मुझे ये बताइए, 2 रन गिरने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पारी में 2-2 का कम हो जाना। एवरेज 2 का कम होने का मतलब प्रत्येक पारी में 2-2 का कमी हो जाना। अब मेरे भाई ये बताओ, जिसके कारण से नया औसत क्या होगा। अब मेरे भाई ये बताओ, नया औसत पूछा है, अरे सॉरी,
एक मिनट रुक जाओ, सेकंड क्वेश्चन था ना ये वाला, ठीक है। पूछा है नया औसत क्या होगा। एक बात बताओ, 65वीं पारी में 2-2 रन का कम हो जाने का मतलब हुआ प्रत्येक पारी में 2 रन का कम हो जाना। आप जरा बताइए 65 पारी है और 2-2 रन कम हो जाए, कितना रन कम हो जाए, 2-2 रन कम हो जाए, तो क्या टोटल 130 रन की कमी होगी। तो एवरेज में भी तो इतना ही कमी होगा, लेकिन पूछा है क्या नया औसत ज्ञात करे। ये तो सर आप बताओ नया औसत 130 होगा या पुराना औसत। पुराना ही 130 रहा होगा, नया औसत इससे 2 कम होगा, 130 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा 128। क्या होगा भाई 128। क्वेश्चन में पेन भी चलाने तक की जरूरत ना थी। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी 11वें मैच में 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत ज्ञात करें मेरे भाई। बताइए, बेसिक समझा दूं फिर डायरेक्ट बताता हूं मैं। सर 11वीं पारी में कितना रन बनाया 100 रन, जिसके वजह से औसत कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। अब आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि सर 10वीं पारी तक औसत कितना था, नहीं पता तो मैं x मान लो। क्या टोटल रनों की संख्या 10x होगी। अभी 11वीं पारी खेला, लेकिन इसके पहले 10 पारी तक खेला होगा ना। 10वीं पारी तक एवरेज कितना था x, तो क्या टोटल 10x होगा। जैसे इसने 11वीं पारी खेला, 11वीं पारी खेला मेरे भाई, तो 11वीं पारी खेला तो 100 रन बना दिया। बताओ 100 रन बढ़ चुका है या नहीं। क्या ये 10x प्लस 100 होगा, बोलो 10x प्लस 100 होगा। लेकिन एवरेज कितना हो गया 5 बढ़ गया। बताओ 11 पारी और पहले एवरेज कितना था x, 5 बढ़ करके क्या x प्लस 5 हो जाएगा। 5 बढ़कर कितना हो जाएगा x प्लस 5, और गुणा करेंगे तो क्या टोटल रनों की संख्या यही होगी। टोटल रनों की संख्या यही होगी। अब आप जरा बताइए गुणा करेंगे तो क्या ये 11x प्लस 55 बराबर 10x प्लस 100 होगा। बताओ इसको इधर लेकर आओ तो x, और इसको इधर लेकर के आओ तो 45। सर लेकिन x जो माना था वो 10वीं पारी तक का तो औसत था। ये पूछा है वर्तमान औसत। बताओ वर्तमान औसत 5 बढ़ गया होगा। वर्तमान औसत 5 बढ़ गया होगा। बताइए 45 में अगर मैं 5 जोड़ दूं, 45 में क्या करूं मेरे भाई 5 जोड़ दूं, तो वर्तमान औसत कितना होगा 50 होगा। लेकिन ये तो था बेसिक, क्या डायरेक्ट सोच पाओगे। सोचिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, सोचो। अच्छा एक बात बताओ सर, 11वीं पारी में 5-5 बढ़ जाना, 11वीं पारी में 5-5 बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ। प्रत्येक पारी में 5 का बढ़ जाना। सर औसत 5 बढ़ जाने का मतलब यही हुआ ना कि प्रत्येक पारी में 5 का बढ़ जाना। और ये कितनी पारी में बढ़ा है 11वीं पारी में। कितनी पारी में 11वीं पारी में। 11वीं पारी में प्रत्येक लोगों में 5-5 का बढ़ जाने का मतलब हुआ सर टोटल 55 बढ़ेगा। और टोटल कितना बढ़ेगा 55। लेकिन स्कोर कितना किया मेरे भाई 100 स्कोर किया, और हमें बढ़ाना कितना है 55। मतलब इसमें जो 45 दिखाई दे रहा है गैप, वो पहले एवरेज रहा होगा। पहले क्या रहा होगा एवरेज रहा होगा। अब एवरेज 45 में 5 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। बस इतना करना था। अगर ये मैं शुरू में बताता तो नहीं समझ में आता, वो तो समझ गए होंगे ना। मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि इसके पहले मैं डायरेक्ट बताया था तो आप नहीं समझ पाए थे, आपके चेहरे से लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने सोचा चलो बेसिक समझा देता हूँ। बताइए ये क्या होगा। बेहतरीन सवाल है, पढ़ो और पढ़ करके करने की कोशिश करो। मैं इसको 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, एलिगेशन एवरेज हर कुछ लगाएंगे। जरा बताइए कैसे किया जाए। देखो CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया, एक खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। ये गेंदबाजी का औसत और बल्लेबाजी का औसत 2 अलग अलग चीजें होती हैं। गेंदबाजी का औसत वो जितना रन देगा और जितना विकेट लेगा, रनों की संख्या डिवाइडेड बाई विकेट्स की संख्या, क्या कहलाता है गेंदबाजी का औसत। और
बल्लेबाजी का औसत क्या होता है? जितना रन स्कोर करे और जितनी ओवर में या फिर जितने गेंद में स्कोर करे डिवाइडेड बाई ओवर या फिर गेंद से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? एवरेज निकल जाता है। वो किसका? बैटिंग का। ये है बॉलिंग का। अब आप बताइए, बोला गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है। 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण नहीं इंग्लिश से पढ़ लेते हैं, हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रहा है मुझे। आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4, यानी कि बॉलिंग का एवरेज कितना है? 12.4 अभी तक विकेट पर। ही टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन। अगर वो 26 रन दे करके 26 रन देकर कितना विकेट ले ले? 5 विकेट ले ले, जिसके वजह से हिज thereby improve his average by 0.4। 0.4 उसका एवरेज इंप्रूव हो जाता है। आप खुद सोच करके देखो, कौन सा बैट्समैन बेहतरीन कहलाएगा? जिसका बॉलिंग का एवरेज बेहतरीन हो या कम हो। याद रखिएगा, बॉलिंग एवरेज जितना ज़्यादा कम होगा, यानी जितना कम रन दे और जितना ज़्यादा विकेट ले, वो बेहतर बल्लेबाज कहलाता है। वही बेहतर कहलाता है ना, कि रनों की संख्या क्या हो? कम हो और विकेट ज़्यादा से ज़्यादा ले। और यहाँ पे देखो, एवरेज 0.4 इंप्रूव होने का मतलब एवरेज में कमी होना बेहतरीन कहलाता है बल्लेबाज के लिए। इस बात पे गौर कीजिएगा। जोड़ना नहीं है, क्या करना है? घटाना है। अगर जोड़ोगे तो गलती हो जाएगी। ये बॉलर के लिए है तो घटाएंगे, और बैट्समैन के लिए रहता तो जोड़ देते। इस बात पे ध्यान से समझिएगा। आप क्रिकेट खेलते होंगे तो जानते होंगे, जितना कम रन दिया जाए, ज़्यादा विकेट लिया जाए, तो क्या बॉलर बेहतरीन कहलाएगा? तो भाई हमें जब एवरेज उसका बेहतरीन हो, इसका मतलब एवरेज का कम होना बॉलिंग में, और बैटिंग में एवरेज का बढ़ना बेहतरीन कहलाता है। देख पा रहे हो ना? बेहतर हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। देखिए जरा, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत कितना था? 12.4। ठीक है भाई, हमें पता ही नहीं कि वो अंतिम मैच में, मान लिया कि उसने एक्स विकेट लिया। कितना विकेट लिया मेरे भाई? एक्स विकेट लिया। ठीक है, मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ। एक्स विकेट लिया और रन कितना दिया? 12.4 एवरेज। तो क्या टोटल रन 12.4 एक्स होगा? बताओ। लास्ट मैच तक इतना होगा एवरेज। अब हुआ क्या कि उसने जैसे ही ये क्या किया, 26 रन दिया, तो इस रन में 26 रन जुड़ जाएगा। इस रन में कितना जोड़ेगा? 12.4 एक्स में हम जोड़ देंगे किस को? 26 को। जोड़ दिया मेरे भाई, जिसके वजह से जो एवरेज था वो 5 विकेट। और तो बताइए, ये एक्स विकेट लिया था ना? विकेट कितना लिया था? एक्स। तो 5 विकेट और लेगा तो सर एक्स प्लस 5 विकेट हो चुका है। और एवरेज 0.4 इंप्रूव होने का मतलब एवरेज का घट जाना। बताओ, यहाँ से एवरेज 12.4 था, 0.4 घटा दोगे तो क्या 12 होगा? और ये दोनों क्या होंगे? बराबर। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाला जाए? एक्स की। कीजिए, कैसे करेंगे सर? गुणा कर दिया जाए तो ये आएगा 12x प्लस 60 बराबर 12.4x प्लस 26। एक साइड लेकर के आओ तो सर 60 में से 26 घटा दिया जाए, कितना होगा मेरे भाई? 34। और 12 में से 12.4 में से 12 घटा दिया जाए, 0.4x बराबर क्या 36 होगा? सॉरी 34। कितना होगा भाई साहब? 34। क्या x की वैल्यू बता पाओगे? बिल्कुल सर, x की वैल्यू बताने के लिए क्या करूं मैं? 34 डिवाइडेड बाई 0.4। बताओ, अगर पॉइंट हटाऊं तो 1 0 यहाँ आएगा। 4 से भाग कीजिए और बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32 और 20 और 4 5 20,
85। बोला गया था कि अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, अरे यही तो विकेट हमने माना था, यही तो विकेट माना था, तो अंतिम मैच में विकेटों की संख्या कितनी होगी? 85। एक्स माना था और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 85। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बोलो ये तो समझ आया ना। अब मैं इसका दूसरा तरीका जो बहुत फास्ट तरीके से इसे सॉल्व कराएगा उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, फिलहाल के लिए आपको इतना बात समझना होगा कि पेपर में आया क्वेश्चन है। आओ जरा निपटाते हैं इसको, नोट कर लेंगे, अगर करना होगा तो वीडियो पॉज करके। देखो अंतिम मैच तक एवरेज कितना था? आप कहोगे सर 12.4। कितना था भाई? 12.4। आखिरी मैच में उसने 26 रन दिया और विकेट लिए कितने लिए? 5। तो बताओ 26 रन दे करके अगर 5 विकेट ले तो क्या सिर्फ इस मैच का एवरेज कितना होगा? 26/5। तो डिवाइड करोगे तो क्या ये 5.2 हुआ? 26/5 का मतलब क्या हुआ? 5.2। सर 5.2 इसका एवरेज ये हुआ, जिसके वजह से ओवरऑल एवरेज जो है वो 4 बढ़ गया, मतलब कि 12.4 से 4 का कम कर देना है। तो बताओ ओवरऑल एवरेज कितना हो जाएगा? 12। एलिगेशन लगा लो, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस। सर इसमें से ये घटाया जाए तो 0.4 और इसमें से ये घटाया जाए तो बताओ कितना होगा? देखो डायरेक्ट 6 घटा दोगे 6.8 होगा। दोनों जगह से डेसिमल काट दूं? डेसिमल काटेंगे सर 4 से एक बार और 4 से बताओ ये कितनी बार? बताओ तो। अरे 17 चौके 68, कम से कम टेबल तो याद रखा। 17 चौके 68। बताओ सर ये एक विकेट होता तो यहाँ कितना विकेट होता? 17। लेकिन सर यहाँ एक विकेट की जगह विकेट कितनी थी? 5। तो सर एक की वैल्यू 5, तो 17 की वैल्यू 17×5 = 85। क्वेश्चन इतने देर का था, खत्म। बात समझ आ गई? हमने क्या लगाया? एलिगेशन। समझ लो, इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? आसान कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई, समझ तो आया होगा हमने क्या किया है। चलो ये लो अगला सवाल। बीस व्यक्तियों की औसत आय 4,000 रुपये है और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 25,000 रुपये है, सॉरी 2500 रुपये है, तो पूरे समूह का औसत क्या होगा? जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, बता सकते हैं? आइए जरा मैं दिखाता हूँ आपको क्या किया जाएगा। क्या किया जाएगा? देखिए सर, 20 व्यक्तियों की जो आय है, औसत आय, वो कितनी है? 4,000। तो क्या टोटल ये, आप मुझे ये बता दो, 80,000 होगा। आगे बोला गया है सर 25 व्यक्तियों की आय 2500 रुपये है, तो क्या ये 25×25 625 होता है? 62,500 होगा। टोटल आय क्या 1,42,500 हुआ? अरे यही होगा ना टोटल। और टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 20 और 25 45। बस अब इसे डिवाइड कर लो। सर 5 से काट जाएगा कितनी बार? 9 बार। 5 से इसको काट दे तो सर ये कट जाएगा 2 बार। 0 को 2 बार काट सकते हैं ना, बताया था आप सभी को। अब एक काम करो, इसको बताओ 14,250 को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो 28,500 होगा। 28,500, और इसको डिवाइड किससे करना है? 9 से। आप जरा बताइए, 9×3 = 27। अब जरा पेन थाम लो, ऑप्शन देखो जरा। ये सर 2 2 2, एक यही ऑप्शन है जो 3 आ रहा। इतने पर हम क्या करेंगे? निपटा के आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गया? आगे चाहे तो आप डिवाइड कर लेना, क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, और नहीं करना है तो सिर्फ इतने पे ही कर लो। मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। 9×3 = 27, बचा 1, यहाँ पर क्या हुआ? 5। बताओ 9 × 9, बचा कितना? 6, फिर 0, यही है ना। उसके बाद से बताओ 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, बचा कितना? 6, 0, फिर 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, ये आते रहेगा। दशमलव लगाओगे 3166.666। क्या इसको दूसरे तरीके से कुछ कर सकते हैं आप? कोई दूसरा दिमाग लगाइए। हालांकि ये भी आसानी है, अगर दूसरा दिमाग लगाने की बात की जाए तो क्या कर पाओगे? एलिगेशन लगा सकते हैं।
आइए जरा, मैंने आपको एवरेज जब पढ़ाया था तब एलिगेशन का बहुत ज़्यादा यूज किया था, आपको याद हो या ना हो, मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सर, जो एवरेज आपको 4000 दिखाई दे रहा है वो कितने बच्चों का था? 20 व्यक्तियों का था। और जो एवरेज 2500 दिखाई दे रहा है वो कितने का था? 25 का। नीचे व्यक्तियों का रेशियो ही तो आता है सर, 5 से कट जाएगा 4 बार और 5 से कट जाएगा 5 बार। बताया था इन दोनों का क्या लेते हैं? डिफरेंस, और 4:5 में बांट देते हैं बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए। बताया था ना सर, इन दोनों का डिफरेंस 4000 और 2500 का क्या 1500 होगा? 1500 को 4:5 में बांट दो तो सर 1500 को 4:5 में बांटेंगे, 4 और 5 9, 9 से डिवाइड और किससे गुणा कर दिया जाए सर? 4 से गुणा कर लो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, और इसकी निकालने के लिए 5 से गुणा करते हैं सर। 9 से काट देंगे, 9 एक 9, बचा कितना? 6 बचा। तो बताओ 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, अरे यही आएगा ना, 166.66 आएगा। क्या किया जाए? 4 से, और एक बार 6 ले लो। अगर इसको 4 से गुणा करते हो तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 2 26, 4 छक्के 24 और 2 26, 16 चौके 64 और 2 66। अरे यही होगा ना। एक बात बताओ मेरे भाई, और डेसिमल कितना लगा दिया जाए? कहाँ पे? 2 डिजिट के बाद। तो यहां पर आया, अरे सही है ना, 4 एकम 4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर क्या आया? ये 666.64। इसमें जोड़ लो, इसमें जोड़ोगे मेरे भाई तो 2500 में 666.64 जोड़ दिया जाए तो क्या ये 3166.64 होगा? ये और आगे 6 बढ़ाते तो ये 6 आते चला जाता। तो यही तो वैल्यू है। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा, वो आसान पड़ रहा था। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदी कर दिया जाए तो ये डिफिकल्ट पड़ता, वो आसान पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ ये क्वेश्चन, देखिए प्रथम 5 महीने का औसत 5000, अगले 7 महीने का औसत 2300 रुपये है, तो उस व्यक्ति का क्या बताना है? मासिक आय बता देनी है। बताइए कैसे करेंगे सर? पहले 5 महीने का 5000, तो क्या टोटल 5 गुणे में 5000, बताओ क्या 25,000 रहा होगा? अगले 7 महीने का 2300, तो बताइए जरा 7 गुणे में कितना भाई साहब? 2300 कितना आएगा? कहोगे 0 0, 7 त्रिका 21, 7 दूना 14 और 2 16। दोनों को जोड़ दो, 25,000 और 16,100, 25 और 16 क्या 41 होता है? 41,100 टोटल आया। और ये कितने महीने का हो चुका है अब? 12 महीने का। सर 4 से कटेगा ये 3 बार, 4 से कटेगा ये 00 25 बार, 3 से कटेगा ये कितनी बार? 3 एक 3, 3 3 9, अरे यही होगा ना। 3 एक 3, 1 बचा 11, 3 3 9, फिर 2 बचा 1 3 7 21, 137 को 25 से गुणा कर लो। सर 25 7 125, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। खत्म कहानी, समझ गए? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये लो, बताओ कैसे करेंगे? ए और बी की मासिक आय 15,050, बी और सी की मासिक आय 15,350, ए और सी की मासिक आय 15,200, तो ए की मासिक आय क्या होगी बताइए? एलसीएम नहीं आएगा भाई, एलसीएम क्यों लेंगे? जरा बताओ, इनका एवरेज 15,050 है, तो सर एवरेज निकालने के लिए ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 15,050। तो सर इधर जाकर के 2 से गुणा ही होना है, तो क्यों ना मैं 2 से गुणा करके ही लिखूं? क्या करूं? 2 से गुणा करके लिख दूं। तो सर ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू 15,050 का 2 गुना का 30,100 होगा। कितना होगा? 30,100। उसी प्रकार b प्लस सी की वैल्यू बताओ जरा, b प्लस सी की वैल्यू क्या 15,350 का 2 गुना 30,700 होगा? कितना हुआ? 30,700। और बताइए c प्लस ए कितना होगा? c प्लस ए कितना होगा?
सर 15,200 का अगर 2 गुना करेंगे तो 30,400, सबको जोड़ोगे तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा सर? 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी। तो अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। जोड़ लो, जोड़ने पर 30 30 90 हो जाएगा। 30 30 30 90,000, 90,000 और ये 7 4 11 और 1 12, 1200, यानी कि 90,000 और 1200 क्या 91,200 हुआ। तो सर 2 से इसको काट लिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इसको जब मैं 2 से काट लूं तो 2 चौके 8, आगे बताओ 2 चौके 8, 2 पचे 10, आगे बताओ 2 छक्के 12 और जीरो कितना मेरे भाई? डबल जीरो। ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। पूछा गया है a की आय कितनी है, तो a का बताने के लिए b प्लस सी घटा दो यहां से। अरे a की निकालने के लिए यहाँ b प्लस सी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बताइए b प्लस सी कितना है? 30,700, माइनस कर दिया जाए तो 0 0, 16 में से 7 गया 9, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 3 गया 1, क्या 14,900 होगा? कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस वगैरह के जो पेपर होते हैं, एसआई वगैरह बनते हैं इसे। लेकिन क्या ये इतना करना जरूरी है हमें? मैं आप देख पा रहे हैं हर क्वेश्चन को मैं दूसरा ना दूसरा तरीका आपको जरूर ढूंढ के बता रहा हूँ। क्या इतना करना जरूरी है? ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर b प्लस सी को मैंने लिखा 30,100, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर 2 से गुणा किया 15,050 का। इसको लिखा मैं 30,700, 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा करके लिखे हैं, और सबको जोड़ करके हमने 2 से भाग भी तो किया है। तो एक बात बताओ, 2 से गुणा करके जोड़ना फिर 2 से भाग करना, हमें भाग करना है फिर गुणा भी करना है, तो क्यों ना हम दोनों में से कोई ना करें। एक बार गुणा कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। इन दोनों को से कैंसिल आउट हो ही जाना है, तो हम क्या कर दे? छोड़ दे इसे। क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ना ही गुणा करेंगे और ना ही भाग करेंगे, सिंपली क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। अब आप जरा बताइए, मैं इसको मिटा दूं तो डायरेक्ट आपको a प्लस बी प्लस सी लिखना हो। क्या लिखना हो मेरे भाई? a प्लस बी प्लस सी लिख देना हो, तो सबके एवरेज को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सबके एवरेज को जोड़ दिया जाए। बताओ 15,050, 15,350, क्या 15,000 15,000 30,000 और 400 होगा? 30,400, और ये 15,200, क्या 45,600, क्या वही आ रहा था जो अभी आया था? 45,600। और निकालना हो आपको अगर a की वैल्यू, तो b प्लस सी का 2 गुना माइनस कर दिया जाता है। b प्लस सी का क्या करेंगे? 2 गुना माइनस। बताओ b प्लस सी का 2 गुना कितना होगा? 15,350 का 2 गुना 30,700। सर इसमें से 30,700 घटा लो, जैसे ही घटाओगे क्या मिलेगा? खत्म। मैंने तो आपको बेसिक समझाया था कि 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। हमें डायरेक्ट क्या करना होगा? बस एवरेज को जोड़ के माइनस। आगे बढ़े भाई, चलो बताना जरा। हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन को। फटाफट करो। एक व्यक्ति अपने 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है, यानी जो 3 महीने में कमा रहा है वो 4 महीने तक चला रहा है भाई। मतलब उसको 1 महीने की बचत हो रही है। और बोला गया कि यदि उसकी मासिक आय कितना हो? 1,000 रुपये। मासिक आय कितना हो? 1,000 रुपये। बताओ 1,000 रुपये उसकी मासिक आय हो तो क्या वो एक साल में 12,000 रुपये कमाएगा? एक साल में कितना कमाएगा? 12,000 रुपये। और बोला गया कि वो 3 महीने का जो खर्चा है वो 4 महीने तक कम चलाता है। वही बोला ना, 3 महीने जितना कमाया वो कितने महीने चलेगा? 4 महीने तक। सर 3 महीने में तो वो 3,000 रुपये कमा रहा होगा। 3 महीने में वो कितना कमा रहा होगा? 3,000 रुपये कमा रहा होगा। लेकिन वो 3,000 रुपये चला कितने दिन तक रहा है? 4 महीने तक। कितने महीने तक? 4 महीने तक। मतलब सर वो 4 महीने में 1,000 रुपये बचाए, वो बात की बात है। सर वो 4 महीने में कितना खर्च किया? 3,000 रुपये। 4 महीने में कितना खर्च किया? 3,000 रुपये खर्च किया। तो आप जरा बताओ 12 महीने में कितना करेगा?
सर 4 महीने में कोई व्यक्ति 3,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो सर 12 महीने में खर्च करने के लिए 4,000 को 4 से डिवाइड 3,000 को 4 से डिवाइड करोगे और गुणा किससे करोगे? 12 से। अरे 12 का ही निकालते हैं ना, एक का निकालने के लिए डिवाइड और 12 का निकालने के लिए सर 3 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 3 बार। क्या ये 9,000 रुपये खर्च करेगा पूरे 1 साल में? कितना खर्च करेगा? कमा कितना रहा था, खर्च कितना किया, बचाएगा कितना? खत्म कहानी। समझ गए? क्वेश्चन कितना सिंपल साधारण था, लेकिन फंसने के लिए तो कहीं भी फंसाया जा सकता है। चलो बताओगे जरा। एमटीएस में पूछा गया है, देख लेना 2020 में। किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारियों का औसत आय 60 रुपये है, 12 अफसरों की औसत आय 400 है तथा बचे अफसरों की औसत आय 56 है, तो संख्या में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। बताइए, प्रत्येक कर्मचारियों की आय कितना है भाई साहब? 60 रुपये। क्या कर्मचारियों की संख्या आपको पता है? नहीं पता हमें। बोला है कि 12 अफसरों की जो औसत आय है वो कितना है? 400, और जो बचे हुए हैं उनकी औसत आय कितनी है? 56 है। तो पहले मैं बताऊंगा बेसिक, फिर मैं बताऊंगा आपको वही तरीका जो कुछ सेकंड में इसको निपटा सकते हैं। जरा बताइए, टोटल कर्मचारी नहीं पता है, मैंने क्या मान लिया? x, और x मानने पर इनमें एवरेज है 60, तो क्या टोटल सम निकालने के लिए x गुणे में 60 करेंगे? 8 गुणे में क्या करेंगे? 60 करेंगे। बताइए बाकी, अब इसमें से 12 जो ऑफिसर है उनका एवरेज कितना है? 400, तो क्या 12 ऑफिसरों का टोटल यही रहा होगा? अब कितने बचे? सर टोटल x थे, बचे कितने मेरे भाई? x माइनस 12। अरे यही बचे ना, टोटल कितना था? x, 12 तो यहाँ लिख चुके हैं, अब कितने बचे? तो आप कहोगे सर x माइनस का 12, और इनका जो एवरेज है वो कितना है? 56। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बराबर। आप ही जरा मेरे भाई बता दो, क्या ये 60x बराबर 12 चौके 48 प्लस इसको जो जरा देखिएगा जरा आप, सर 56x, अरे यही होगा ना, माइनस का 12 से इसको गुणा कीजिए, 12 छके 72 और 12 25 60 और 7 67 होगा ना मेरे भाई। तो आप बताओ, इसको इधर लेकर के आओगे तो 60x में से 56x माइनस करे तो क्या 4x बचेगा? कितना x भाई साहब? 4x बराबर। सर 4800 में से अगर 672 माइनस कर दूं, 4800 में से क्या माइनस कर दूं? 672 माइनस कर दूं, तो आप बताओ 4128 होगा या नहीं? 4128। तो x की वैल्यू बताइए सर। 4128 को किससे? 4 से डिवाइड कर दो, 4 का नाम 4, 1 सर 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। ना ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, 1 के बाद 0 आएगा ना। 4 का नाम 4, 0, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, और x की वैल्यू कितना आया? 1032। और वही पूछा गया था कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? 1032। सहमत है इससे? आगे बढ़ा जाए ना। दूसरा तरीका बता दे। ये तो समझ आ गया ना हमने किया क्या है, हमने बस टोटल को इक्वल कर दिया। आज और जब मान नहीं रहे तो मैं आपको दूसरा तरीका बता ही देता हूं। जरा बताइए मेरे भाई, 400 ये जो एवरेज दिखाई दे रहा है, कितना? 400, वो कितने कर्मचारियों के लिए था? 12 कर्मचारियों के लिए था। ये जो 56 एवरेज दिखाई दे रहा है वो कितने कर्मचारियों के लिए था? हमें पता है? नहीं पता। अरे यही नहीं पता ना। और बताओ जरा, ये 60 एवरेज दिखाई दे रहा है, ये क्या टोटल के लिए था? क्या एलिगेशन लगा लोगे? क्या लगा लोगे? एलिगेशन। सर लगाओ तो यहां से घटाएंगे तो ये 4 होगा, और यहां से घटा दिया जाए तो कितना होगा आप बताइए? अरे 400 में
340। आप बताओ मेरे भाई, सर 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, 4 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो सर इस 340 की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुणे में 340, 3 गुणे में 340 कितना होता है? 900। 900 तो 300 का 3 गुना, और इसका 3 गुना करेंगे तो 120, क्या 1020 हुआ? अब आप बताओ कुल कर्मचारियों की संख्या सर 1020 ये है और 12 ये, क्या 1032 आया? खत्म कहानी। समझ में आ गया? अभी तो समझाया था एलिगेशन लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, बताइए जरा क्या करें इसका। मैं कुछ करूं कि आप ही करेंगे? देख लेना भाई, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको लगता होगा कि सर आसानी से करा दिया जाए तो करा देते हैं आसानी से, कुछ नहीं करना, हमें एलिगेशन लगा देना है। देखिए किसी स्कूल में विद्यार्थियों का औसत, कुल विद्यार्थियों का औसत कितना है? 13.2, यानी जो 13.2 दिखाई दे रहा है वो बीच में आएगा। इसमें से बॉयज, बॉयज का कितना है मेरे भाई? 14.4। गर्ल्स का कितना है मेरे भाई? 12.3। एलिगेशन लगा लो, बॉयज से गर्ल्स का रेशियो निकल जाएगा। सर इसमें से ये माइनस किया जाए, इसमें से ये माइनस किया जाए, तो बताओ कितना होगा? सर 13.2 में से 12.3 माइनस किया जाए तो क्या 0.9 होगा? और इसको घटा लेना 0.9। इसमें से ये घटा लिया जाए तो जरा बताइए क्या 1.2 होगा? दशमलव से दशमलव कट गया। सर 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, रेशियो क्या बना? 3:4। 4:3 नहीं, 3:4। याद रखिएगा, पहले बॉय, पहले लड़कियों का पूछा है, सॉरी पहले किसका पूछा है? लड़कियों का। ये लड़कों का था 14, ठीक है, पहले लड़कियों का पूछा है तो पहले 4 होगा और फिर क्या होगा? 3 होगा। ये ऑप्शन नंबर सी पर है, ध्यान से देखना होगा लास्ट में पूछा क्या गया, नहीं तो निकालते हुए भी गलत हो जाएगा। देखो दोनों ऑप्शन दिया गया था, समझ गया ना? सब करने के बाद भी होगा क्या सर? लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, पहले लड़की पूछा तो हम लड़की बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने निकाला था वो लड़का पहले था लड़की बाद में था, लेकिन जो पूछा क्या है? उल्टा। निकाल भी लेंगे और ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा अगर ध्यान न दिए तो। आज की सेवा यही समाप्त, अगली क्लास में मिलेंगे। रेशी कौन सा चैप्टर शुरुआत किया जाए आप ही बता देना कमेंट करके, उसी के हिसाब से आगे मैं आपको क्लास ले लूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।